हाय फ्रेंड्स, मैं अर्जुन चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जनरल साइंस बाय प्रकाश लेगा पर। आज मैं आपको जनरल इंग्लिश ग्रामर के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक है जो सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे एनडी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे रीट हो, चाहे पटवार हो, ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इंग्लिश के कुछ जो बेसिक डाउट्स हैं वो आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं कि इंग्लिश कोई एक ऐसा विषय नहीं है जो आप सीख नहीं सकते हैं या ऐसा कि हम आपको डर लगता है, वो डर मैं आपका दूर करूंगा। जैसे कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी की तरह ही लैंग्वेज है, ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, वही चीजें सेम इंग्लिश में है। तो आपको मैं उन सारी चीजों का जवाब दूंगा कि इंग्लिश क्या है, कैसे हम इसको सीखें, कहां से हम शुरू करें। बात इसी पे आती है कि शुरुआत कहां से करें। टॉपिक सारे दिए हुए हैं लेकिन शुरुआत करने के लिए हमारे पास वो आइडिया नहीं है कि कहां से शुरुआत करेंगे तो सारी चीजें लाइन बाय लाइन क्लियर होती जाएगी। उसके लिए मैं आपको 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स हैं उनके बारे में बताता हूं। जैसे टॉपिक है हमारा इंग्लिश, आप निडर होकर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, आपको सारे जवाब दिए जाएंगे। इंग्लिश के 4 बेसिक। स्किल्स में आता है, सबसे पहले है लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब है सुनना। इस चीज से आप क्या समझते हैं? लिसनिंग हम हमारे जन्म होते ही सुनना स्टार्ट करते हैं, उसे लिसनिंग बोलते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लिसनिंग ओके। नेक्स्ट है स्पीकिंग। नेक्स्ट है स्पीकिंग। अगर आप सुनेंगे तो बोलेंगे, राइट? तो स्पीकिंग का मतलब है बोलना। फिर आता है पहले सुनना है, फिर बोलना है, फिर रीडिंग। रीडिंग का मतलब पढ़ना। फिर है राइटिंग। लास्ट स्किल है राइटिंग। राइटिंग मीन्स लिखना। ये चारों चीज अपने आप में रिलेटेड है। आपको इस 4 लैंग्वेज के 4 फॉर्मूले को आपको देख के चलना ही पड़ेगा। अगर लैंग्वेज सीखना है तो आपको इन चारों चीजों को ध्यान में रखना ही होगा। मानो या ना मानो, अगर आप इन चीज पे फोकस करके अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट करी तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपको इंग्लिश बोलने से कोई रोक नहीं सकता है। इसके लिए सबसे पहले जैसे लिसनिंग, धीरे धीरे आप चीजें सुनते हैं। जैसा कि हम जन्म लेने के बाद में हमारी प्रक्रिया में ऐसे ही होता है, हम चीजें सुनते हैं फिर वही चीजें हम बोलने लगते हैं, राइट? जैसा कि हम धीरे धीरे छोटे बच्चों को हम बोलते हैं ना, पापा मम्मा, दे आर लाइक सिंपल। जो सुनते हैं उसी को रिपीट करते हैं। रिपीटेशन मतलब बोलना, जो सुन रहे हैं उसी को बोलना। तो लिसनिंग का इसी में इतना रोल है। अभी आप आज के टाइम में लिसनिंग को सुधारने के लिए आपके पास बहुत ऑप्शन है। आप घर पे इंग्लिश में कुछ गाना सुनिए। बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जिन पे हम अच्छे से डांस तो करते हैं लेकिन हमें उनकी लिरिक्स नहीं पता होती है। लिरिक्स क्या होते हैं? जो गाने के बोल होते हैं, गाने के बोल
सारी इंग्लिश में होती है। मतलब ऐसे कुछ बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जिनके लिरिक्स तो इंग्लिश में है, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो इंग्लिश बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं। आप और मैं उस पर डांस करते हैं लेकिन उनको देखते नहीं है। एक बार आप उनको ध्यान से देख लेंगे, सुन लेंगे, तो आपको भी उसमें इंटरेस्ट आएगा कि हाँ यार मुझे इंग्लिश तो सीखना ही है, कितना अच्छी लैंग्वेज है इसके जरिए। और फिर आता है वो स्पीकिंग। जितना आप सुनोगे उतना ही आप अच्छा बोलोगे। तो बोलने के लिए क्या करना है? स्पीकिंग तो ऐसा है कि आज के टाइम में अगर आपको इंग्लिश में लिखना बोलना आता है तो आप आज के स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। बिकॉज जिसको इंग्लिश नहीं आती है उसका तो मार्केट में जाना ही मुश्किल हो जाता है। बिकॉज दुकानदार भी है ना, और सारी चीजों के ब्रांड के नाम लेके बोलता है कि कौन सा चाहिए, उसका भी इंग्लिश होता है। जिसको इंग्लिश नहीं आ रही होती है उसको बहुत दिक्कत होती है। और जब बात आती है बोलने की, तो स्पीकिंग तो हमारे घर पे जो हमारे दादा दादी हैं, माँ बाप है, वो भी इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड दिन में बोल देते हैं। ऑलमोस्ट देखें तो 15 से 20 शब्द वो एक दिन में इंग्लिश के बोलते हैं, लेकिन हमें और आपको पता ही नहीं चलता कि कब वो इंग्लिश बोल गए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे जब भी हम घर से बाहर जाते हैं तो घर वाले बोलते हैं बेटा गाड़ी स्पीड से मत चलाना। जैसे स्पीड एक इंग्लिश वर्ड है, राइट? ये सब बोलते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन हम कभी इस चीज पर गौर ही नहीं करते हैं कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं या हिंदी बोल रहे हैं। और जब भी हमारे घर पे बिजली की कटौती होती है तो सारे घर वाले बोलते हैं लाइट चली गई, जबकि लाइट एक इंग्लिश वर्ड है। ऐसे कोई नहीं बोलता है कि बिजली कट हो गई, ऐसे ही बोलते हैं लाइट चली गई। और मॉडर्न वे में इसको ऐसे बोलते, घर पे जो शहरों में लोग रहते हैं वैसे बोलते हैं प्लीज टर्न ऑफ द लाइट। आपको पता है मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूं उसके बारे में आपको हर तरीके से उसके बारे में बता रहा हूं। बिकॉज जिस दिन से आप ये स्टार्ट करने लग जाओगे कि क्या बोल रहे हो, क्या सुन रहे हो, उसका मतलब समझने लग जाओगे, तो आपको उस चीज में इंटरेस्ट आने लगेगा। जितना आप उसको इग्नोर करोगे उतना ही आप उस चीज से दूर जाओगे। तो जैसे आप लाइट शब्द का, उसका मैंने आपको एक सेंटेंस बना के दिया, प्लीज टर्न ऑफ द लाइट। आप सेंटेंस बना के अच्छे से सीख सकते हैं। तो अगली क्लास में आपको मेरा टॉपिक दिस सेंटेंस ही रहेगा कि आपको सबसे पहले वाक्य के बारे में जानकारी देनी है। जितने भी शब्द आप दिन में सीखो उसको उनका वाक्य बना के करोगे तो आपको इजी होगा सीखने में। और कोई एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आप इंग्लिश के और उनको दिन में बहुत बार यूज करते हैं। जैसे बाइक, मैं आपको ये दो और बता देता हूं। बाइक। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रीडिंग। धीरे धीरे आप सुनना, आप लिसनिंग करते हो, फिर आप स्पीकिंग करते हो, फिर उसके बाद आता है रीडिंग। फिर रीडिंग को आज के इस टाइम में रीडिंग इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स रीड करने में आपको कोई परेशानी नहीं होती है, क्यों? बिकॉज आजकल सारे टेक्स्ट ऑनलाइन मिल जाते हैं, आर्टिकल्स मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं। पहले क्या होता था कि हमें अखबार के लिए वेट करना पड़ता था। ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम में जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसके जरिए हम इंग्लिश के टेक्स्ट रीड करने में हमें इजीली मिल सकते हैं। और रीडिंग करना बहुत जरूरी है। आप धीरे धीरे अगर दिन में रीडिंग करते हैं तो आपको बोलने में जिस हिचकिचाहट होता है ना, जो वो कम हो जाएगा। जैसे क्लास के अंदर हमें टीचर्स बोलते हैं कभी कभार कि प्लीज स्टैंड अप एंड स्पीक सम, रीड दैट चैप्टर। सो उसके लिए आपको डर लगता है कि सर क्लास के सामने तो नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन अगर आप उस रीडिंग घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप क्लास में आते हो तो आपको बोलने में एक अलग सा ले आएगा। लिरिक्स जैसे गाने गाते हैं ना,
भाई कॉन्सेंट में लोग गाना गाते हैं तो उनको वो अपने आप को एकदम रूम में लेके फिर गाते हैं तो उनको भी सब अच्छा लगता है कि हाँ सब सुन रहे हैं। वैसे आपको लगेगा कि आप क्लास में रीडिंग कर रहे हैं तो सारी क्लास आपको सुन रही होगी, तो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका इंक्रीज होगा। तो वही चीजें आपको घर पे करनी है। अगर आप दिन में 10 से 15 मिनट आप रीड करते हैं और आप सबसे बेस्ट वे तो वो रहेगा कि आप अपने मिरर के सामने जाके अगर कुछ रीड करोगे तो आपको पता रहेगा कि आप कैसे बोल रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसे लग रही है, आपका वे ऑफ स्पीकिंग क्या है, आपकी जो पोस्ट गेस्चर है, जेस्चर आई मीन जो साइन होते हैं उनको जेस्चर बोलते हैं, वो कैसे प्रॉपर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो रीडिंग भी करनी है। और रीड करने के लिए आपको मैटर ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है किसी भी भाई को तो मेरे को जरूर कमेंट करके बताइए, मैं आपको सारे लिंक्स सेंड कर दूंगा जहां पर आपको अच्छा मैटर मिलेगा। फिर आता है राइटिंग। राइटिंग का मतलब लिखना। आई मीन जो जितना चीज आप जो चीज सुन रहे हो, बोल रहे हो, पढ़ रहे हो, उसको लिखना बहुत जरूरी है। जब तक आप चीजें जो करते हो उसको लिख नहीं देते हो तब तक वो बिना करे हुई रहती है। बिकॉज जो वही कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप जितना लिखोगे उतनी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी चीजें, आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे और आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा। और जिस दिन आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा उस दिन आपको ऐसा लगेगा कि या मैं अभी सीख रहा हूँ, कुछ सीख रहा हूँ। चलो दोस्तों, आज के इस चैनल पर आपको इतना ही। कल हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तो अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।